हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सबका एचआर क्लासेस यूट्यूब चैनल सतना पे। दोस्तों, इससे पहले मैंने आप सबको प्रस्तावना पढ़ाई थी, प्रस्तावना को बताया था कि प्रस्तावना क्या है। ठीक है, आज मैं बताऊंगा कि भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं ये क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, किसी व्यक्ति के लिए, किसी देश के व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार क्यों जरूरी होते हैं। इससे पहले आप सबको बता दूं कि मेरा नाम रोहित है और आज मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो खान सर की बदौलत। खान सर को मैं नमस्कार बोलता हूँ, जय हो खान सर की बोलता हूँ। दोस्तों, आप सब भी यदि खान सर से प्रेम करते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि खान सर की जय। ठीक, तो और मैं अपना बता दूं उद्देश्य। देखिए, यूट्यूब से पैसा कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है भारत के हर एक नागरिक, जन जन तक संविधान की बात को पहुंचाना कि संविधान में क्या लिखा गया है, क्या है संविधान। भारत आज चल रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था चल रही है, प्रधानमंत्री बैठे हैं, राष्ट्रपति बैठे हैं, सांसद चुन के जाते हैं, विधायक बनते हैं, एमएल ये सरपंच बनते हैं। तो ये सब कैसे बनते हैं, ये सब बातें मुझे भारत की गरीब किसान तक, जो सड़कों में पड़े रहते हैं उन तक, मतलब हर एक व्यक्ति तक जो सुन एक भी नहीं पढ़ाई किया है उन तक संविधान की बात को पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। तो मैं ये सब छोड़ता हूँ और मैं बता चुका हूँ कि प्रस्तावना क्या है। आज मैं बता रहा हूँ कि भारत के संविधान में भाग 3 में उल्लिखित मौलिक अधिकार क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि संविधान क्या है। आप सबको पता ही होगा लेकिन फिर भी बता देता हूँ। तो मैं सब घर से रिलेट करके आप सबको बताता हूँ। संविधान, जैसे घर को चलाने के लिए एक मैन होता है, हेड होता है। जैसे किसी के घर में दादा होते हैं, किसी के घर में मम्मी होती हैं, किसी के घर में पापा होते हैं, तो उनका ही रूल नियम चलता है। वहां जो नियम कानून बनाए होते हैं कि बेटा 5 बजे उठ जाना है, नहीं ऐसा। फिर दादाजी का घर में किसी किसी बैठे रहते हैं डंडा लेके, कहा गेट पे जा तो रहे हो, इतने बजे आ जाना घड़ी मिला के, नहीं आए समझ लेना। अब पापा को भी कह देते हैं दादाजी, बेटा जा रहे हो काम में तो अब चले आना, यहाँ चकर मकर यहाँ वहां नहीं करना। तो उनके रूल नियम चलते हैं। तो इसीलिए घर के चलाने के लिए जो नियम कानून होते हैं वो भी एक संविधान की तरह है। इसीलिए उसी का विस्तार रूप हो जाता है कि किसी देश को चलाना है तो फिर कैसे चलाएं, तो लिखित दस्तावेज, नियम कानूनों का लिखित दस्तावेज संविधान कहलाता है। अब मैं बताता हूँ कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के भारत के नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है। मूल अधिकार क्या है इस पर पहले बता देता हूँ। मूल अधिकार है किसी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए, जैसे वायु, जल, बिजली, कपड़े, घर, इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता होती है। वैसे ही वही अर्थ है मूल। मूल मतलब जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है, उनके बिना जीवन नहीं जिया जा सकता है। इसीलिए भारत के संविधान में ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो उनमें से सबसे पहला पॉइंट है कि समानता का अधिकार, सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, फोर्थ है धार्मिक अधिकार, फिफ्थ है अल्पसंख्यक शिक्षा का अधिकार और सिक्स्थ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मूल संविधान में 7 दिए गए थे। मूल संविधान में हम पचन खाही 7 मौलिक अधिकार प्राप्त रहे हैं, जिनमें से संपत्ति का अधिकार, वो फिर बाद में विवाद उत्पन्न हो गया तो सब संपत्ति का अधिकार का संशोधन करके दूसरी जगह स्थापित हटा दिए गए मौलिक अधिकारों से। तो वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हमारे पास हैं। देखिए, मैं बताता हूँ कि समानता का अधिकार क्या है। समानता का अधिकार है कि भारत का हर एक नागरिक, चाहे गरीब हो अमीर हो, किसी धर्म संप्रदाय मूल वंश जाति, छोटा हो बड़ा हो मोटा हो खोटा हो, सब समान है। भारत का संविधान कहता है कि मेरे यहाँ के सब संविधान है, सबके लिए समान संरक्षण, सबके लिए समान कानून, कोई भेदभाव नहीं। सेकंड है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता है, जैसे समानता का बता रहा था मैं, इस समानता से एक और बता देते हैं। जैसे घर में देखिए, भाई 2 भाई होते हैं, 4 भाई होते हैं, तो मम्मी एक के लिए कपड़े लाएगी तो दूसरे के लिए भी लाएगी, दूसरे के लिए जूते लाएगी तो दूसरे के लिए, पहले के लिए जूते लाएगी तो दूसरे के लिए भी जूते लाएगी। उसी प्रकार
अब एक बात और, एक की शादी करवाती मम्मी तो दूसरे की भी अपने ही खर्च से शादी करवाती करवाती है ना। ये थोड़ी होता है कि अब एक भाई की शादी करवा दी अपने पैसों से करवा दिए और दूसरे की ना करवाएं। इसमें एक और भी है कि विधि के समझ समानता। जैसे देखिए, एक ऑटो वाला यदि किसी को दबा दिया अपने ऑटो के पहिए के नीचे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको नहीं कहता होगा, कोई दूसरा व्यक्ति जा रहा है, वो व्यक्ति जा रहा है टोल बटोल पौवे चढ़ाए, चलो पौवे चढ़ाए है, अपने धुन में जा रहा है, ऑटो वाला है चढ़ा दिया। अब ऐसे पौवे चढ़ाया और अडानियों जी का मिल गए जात माही, अडानी जी ऐसा चढ़ा दिए उसके ऊपर। तो देखिए, जब कोर्ट में दोनों लोग जाएंगे तो जो अडानी जी को सजा होगी वही ऑटो वाले की सजा होगी, ऑटो वाले को सजा होगी। नहीं कि अडानी जी को तो बरी कर दें या कि कम सजा दें, ये ऑटो वाले को फांसी में लटका दें, ऐसा नहीं होगा। यदि अडानी जी को 4 महीने की सजा होगी तो ये ऑटो वाले को भी 4 महीने की सजा होगी। ये है समानता। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे घर में, जैसे घर से ले लीजिए कि आप स्वतंत्र होते हैं, इत्तू से होते हैं। जैसे आप, तो कोई आएगा रिलेशन के आ जाते, बुआ आ गई, जैसे मौसी आ गई, उठा लेंगी गोद में, अब लल्ला 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 चढ़तो का लेकिन क्या 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 रोने लगता है। फिर मम्मी जब आएंगी तो फिर लल्ला 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 सहलाएंगी, फिर दूध पिलाएंगी। फिर जब वो लड़के, फिर आप जब छोटे से बड़े होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, पहले घर में खेलते रहेंगे, फिर बाहर जाते हैं खेलने, ठीक, फिर बाहर जब खेलने जाते हैं, फिर बाहर खेलते खेलते फिर आप इतने बड़े हो जाते हैं कि फिर गर्लफ्रेंड पटाने लगते हैं, लड़की पटाएंगे, आंख मारेंगे, लड़की आपको लड़के को पटाएगी। इतना स्वतंत्रता हो जाती है। एक समय तो इतनी स्वतंत्रता हो जाती है कि माता पिता की ही स्वतंत्रता प्रतिबंध, माता पिता की स्वतंत्रता पर ही प्रतिबंध बच्चे लगाने लगते हैं, इतने स्वतंत्र हो जाते हैं। स्वतंत्रता का है। तो उसी प्रकार भारत में जैसे स्वतंत्रता बता रहे, जिसमें एक और है जैसे रील्स आए। एक व्यक्ति को देखा तो इतने बाल यहाँ से कटे हैं, यहाँ यहाँ से बाल ही नहीं है। लो भाई, स्वतंत्र ठीक है, वो पढ़ा लिखा ना हो, पढ़ा भी लिखा भी रहा हो, लेकिन वो जानता जरूर पढ़ लिया, खाना सर से पढ़ा होगा, मत पढ़ा, मैं नहीं पढ़ा हूँ, मैं तो अभी स्टार्ट कर रहा। खान सर से पढ़ा होगा वो बंदा, इसीलिए जानता इतने पे बाल कटाया है, यहाँ से चल रहा है। तो वो स्वतंत्र है, पढ़ लिया है, वो भी स्वतंत्र है, पढ़ लिया होगा खान सर से, इसीलिए वो जानता है कि मैं स्वतंत्र। इसी प्रकार भारत का हर एक नागरिक किसी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, विदेश में घूमने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। भारत में कहीं भी, भारत के अंदर भ्रमण करने का स्वतंत्र है, बसने का स्वतंत्र है, ठीक है, रहने का स्वतंत्र है। तो ये सब स्वतंत्रता के आगे चल के मैं आपको अच्छे से एक एक शब्द को मैं बताऊंगा, तोड़ तोड़ के बताऊंगा क्या भरा है इनके अंदर, ठीक। ये 1922 तक दिया गया है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण, भारत के संविधान निर्माता जानते थे कि भारत में नागरिकों का शोषण किया जाता है, मंत्री नेता नतवार सब शोषण, पुलिस वाले शोषण, अरे भाई भाई का शोषण, अरे सबको छोड़े गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही शोषण कर लेती है लोग। डार्लिंग, सॉरी, कहेगी बाबू आओ ना, मैं इधर फंस गई हूँ, क्या है, समोसा खा ली थी, पैसा भूल गई हूँ। अब बाबू के जेब में पंजी ने, हाँ बाबू भाई अब चोरी चपाटी करी है कहूं से तो लई है, फिर दया है, चाहने तो है। तो उसका भी शोषण ऐसे करती रहती हैं लड़कियां, बहुत लड़के भी लड़कियों का शोषण करते, ये नहीं है। ऐसे महिलाओं के, अब महिलाएं घर में होती हैं, दारू पी के आएगा पति, पति दारू पी के आएगा, ए खाना ला, खाना में लाएगी तो 4 राहपट मारे। महिलाओं का शोषण, अत्याचार, उनके गलत शब्द बोलते हैं, गाली गुत्ता करते हैं औरतों के साथ, लड़ाई झगड़ा करते हैं औरतों के साथ, ऐसे औरत। और छोटे छोटे, और छोटे छोटे बच्चों, आप तो देखते होंगे मोबाइल में, छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे बच्चों, बाबू ए बाबू थप्पड़ मारो ना, बाबू आई लव बोलो ना बाबू। अब बाबू को इतना छोटा है, अभी इतनी छोटी लड़की, कपड़े इतने छोटे छोटे पहनाते हैं, गलत गलत शब्द उनसे बुलवाते हैं। और है चाय की दुकान में, समोसे की दुकान में जाते हैं, आप तो खुद, हम लोग खुद, छोटू चाय लाओ, छोटू पानी लाओ, छोटू समोसा लाओ, अरे जा रहे हैं उसका शोषण हो रहा है।
नहीं जानते थे तो आज जान जाइए, उसका शोषण हो रहा है। यदि आप एक कॉल कर दें तुरंत पुलिस आके पकड़ ले जाएगी उस जो नियुक्त किया है उसको, जो लगाया हुआ काम में। ये सब बच्चों का शोषण। जब बच्चों का शोषण होगा तो फिर आगे कहाँ से बढ़े। ऐसे कारखानों में 12-12 घंटा 16-16 घंटा काम कराया जाता था, नियम नहीं बने थे। पूंजीवादी जो पूंजीपति लोग 12-12 16-16 घंटा लोगों से काम कर, इसीलिए श्रम कानून बना। फिर अब 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकता, यदि करवाएगा तो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो ये शोषण के विरुद्ध है। आगे फिर मैं बताऊंगा अच्छा डिटेल से। नेक्स्ट है धार्मिक अधिकार। अब ये धार्मिक अधिकार में है जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों भाई भाई हैं। चलो भाई भाई में लड़ाई भी हो जाती है, ये भी लड़ जाते हैं कभी कभी, लेकिन इतनी विविधता है फिर भी रह रहे ना साथ से ऐसे। लेकिन कितने धर्म के हैं हमारे देश में इसी प्रकार। लेकिन इसमें यह भी है, आप यदि चाहें, आप हिंदू धर्म में आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको जैन धर्म अच्छा लग रहा, बौद्ध धर्म अच्छा लग रहा, मुस्लिम धर्म अच्छा लग रहा, आप उसमें चले जाइए। कोई रोकने टोकने वाला आपको नहीं, कोई नहीं कह सकता कि नहीं तुम इसी में रहो। ठीक, यदि आपको किसी धर्म में अच्छा नहीं लगता, सब में आपको कमियां ही दिखती हैं, तो किसी धर्म को न मानिए। जबरदस्ती थोड़ी है, आपका मन है नहीं मानना, किसी धर्म को न मानिए, आप स्वतंत्र हैं, किसी धर्म को नहीं मान सकते। ये भी है, ये 25 से 28 तक ये दिया गया है। ठीक, फिर है नेक्स्ट है अल्पसंख्यक शिक्षा का अधिकार। अल्पसंख्यक जो लोग हैं जैसे ये जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, मुस्लिम धर्म के, इनकी क्या है संख्या कम है। ये अल्पसंख्यक बता दूं, अल्पसंख्यक की संविधान में परिभाषा तो नहीं दी गई है कि आखिर वास्तविकता में है क्या, लेकिन हो गया मान लेते हैं, ऐसे हो जाता है कि जिनकी संख्या कम है। तो इसकी अल्पसंख्यक बता रहा हूँ कि नहीं दी गई परिभाषा, लेकिन संसद ने एक्ट बना के इसको परिभाषित कर दिया है। तो उनको शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा और शिक्षक संस्था खोलने का अधिकार है। अब बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, पढ़ लिए दुनिया भर से ज्ञान इकट्ठा कर लिए, खानो सर पढ़ाएं, कूट कूट पढ़ाएं, लेकिन उन समझे नहीं आवे कि जब भारत धर्म निरपेक्ष है तो फिर स्कूल में हनुमान चालीसा कहे, दुर्गा चालीसा कहे। भाई वो पढ़ लिए हैं, वो जरूर खान सर से पढ़ लिए होंगे, वो समझ गए थे, आप नहीं समझ पाए होंगे, इसीलिए कंफ्यूज। आप भी समझ गए होंगे तो आप कंफ्यूज नहीं रहे होंगे कि वो स्वतंत्र हैं। यदि राज्य से, यदि सरकार से फंड नहीं प्राप्त कर रहे हैं स्कूल को चलाने के लिए, तो वो स्वतंत्र हैं कि अपने स्कूल में धार्मिक शिक्षा दें। वो अपने स्कूल में धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, हनुमान चालीसा पाठ, झंडा फहरा सकते हैं, इस तरह का उनको अधिकार प्राप्त है। तो वो 29 से 30 तक दिया गया है। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये संवैधानिक उपचारों का अर्थ है कि ये शब्द अधिकार यदि लागू आपको नहीं मिलते हैं, ये शब्द यदि अधिकार आपको नहीं मिलते हैं तो फिर आपका शोषण है। आप कहाँ जाएंगे लागू कर, ये बताता है। यदि ये आपको सरकार नहीं दे रही, इनका हनन हो रहा है आपके अधिकारों का, तो आप कहाँ। ये आर्टिकल कहता है कि आपके यदि अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उनको लागू करेगी, आपके अधिकारों का हनन नहीं होने देगी। सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करेगी संविधान को। सरकार कोई नियम कानून कुछ भी ऐसा बनाती है जो आपके अधिकारों के अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको प्रभावी तौर से निरस्त कर सकती है, असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो ये सब ये मजबूती देता है। मैं सीधा सीधा बता दूं कि ये पेलता है, ये सब पेलता है इनके लिए। ये कहता है कि नहीं मिलेगा ही। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आर्टिकल 32 में है। इसके ऊपर एक और 31 में था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार में लफड़ा विवाद हो गया तो फिर उसको संशोधन करके दूसरी जगह हटा दिया गया, रख दिया गया। तो दोस्तों मेरा उद्देश्य देखिए, इससे पहले मैंने आपको प्रस्तावना बताई थी कि प्रस्तावना क्या है। आज मैंने मौलिक अधिकार बताया, मोटा मोटा मैंने प्रस्तावना मतलब भूमिका बना दी है। इनको मैं अलग अलग वीडियो में तोड़ तोड़ के डिफाइन करूंगा कि आपको सब याद रहे, भूले नहीं, आप जन जन तक बात पहुंचे, संविधान में क्या लिखा सबको मालूम हो अपने अधिकारों का। और एक बात और है, देखिए भारत में यदि नागरिक रह रहा, हर एक नागरिक को अधिकारों का पता, अधिकार बस नहीं पूरे संविधान के बारे में उनको जानेगा। बस सोच लेते हैं अरे हम साइंस वाले हैं, हम मैथ वाले हैं, हम ये वाले हैं, हम वो वाले हैं। कुछ नहीं, मैथ साइंस सब अपनी जगह है, लेकिन यदि आप अपने अधिकारों को ही नहीं जानते हैं
तो फिर क्या मतलब ऐसी शिक्षा का? अब हमारी अधिकतर हमारे देश में अशिक्षित लोग अपने अधिकारों को नहीं जान पाते हैं, तो अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं, इसीलिए तो आज उनकी ये हालत है, इसीलिए हालत है। यदि अपने अधिकारों को सब लोग जान गए, हमारे किसान, हमारे गरीब जो सड़कों में पड़ा रहता है, आधा पेट भोजन करके पड़ा रहता है, यदि वो जान जाए कि मुझे अधिकार प्राप्त है, यदि सरकार मुझे घर दे रही है, बिजली दे रही है, रोड दे रही चलने के लिए, स्वच्छ वातावरण दे रही है, पैसा दे रही है, तो कैसे दे रही है? वो कहते बस रहते हैं नेता नतवार की हम ये कर देंगे वो कर देंगे। यदि संविधान न होता, संविधान न पेलता, संविधान में पावर न देता, तो वो कुछ न करते। वो कहते बस रहते, लेकिन संविधान कहता है, संविधान जो पढ़ लेता है वो मंगा लेता है, वो छीन लेता है, नहीं देते हैं तो कहता सरकार के ऊपर प्रेशर डालता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सरकार को देना पड़ता है। इसी तरह पर ऐसे तभी तो अभी उपचारों का अधिक वो आयुष्मान कार्ड, इसीलिए मोदी साहब अपने मन से न हो राज्य के कहता संविधान की लागू करो, वेलफेयर का काम करो, इसीलिए वो सब करता है। तो दोस्तों आप सब लाइक करिए ना करिए, सब्सक्राइब करिए ना करिए, लेकिन कमेंट में आपको ये जरूर बताना है कि अभी क्या सुधार करने के। आप सजेशन मुझे दीजिए कि आप क्या सुधार करिए, कैसे हम देखिए अभी मैं नया नया हूं, आपके अकॉर्डिंग बनने में मुझे समय लगेगा, लेकिन आप कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि सर ये थोड़ा सा सुधार करिए, नहीं समझ में आ रहा, प्रश्न पूछिए, समझिए, घर में बताइए, वार्तालाप करिए एक दूसरे से। और दोस्तों इसी के साथ मैं कह सकता हूं कि आज फिर मैं कह रहा हूं कि यदि मैं यहाँ खड़ा हूं आप सबको बता रहा हूं तो खान सर की बदौलत। इसीलिए खान सर से आप सब लोग यदि प्रेम करते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए खान सर की जय, और मुझे सजेशन जरूर बताइए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इनको मैं एक एक शब्द बताऊंगा कि क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।